नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। बहुत साल पहले की बात है। एक नगर में आनंद नाम का एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक रहता था। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता और सोता था। कोई काम ना करने की वजह से एक दिन उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। उसने देखा कि वहां रहने वाले गुरुजी और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। वह गुरुजी के पास जाकर पूछा, गुरुजी, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर उसने बोला, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी बोले, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। आनंद बोला, ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु की भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया और फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, सबका उपवास है, तो तुम्हारा भी उपवास है। आनंद ने कहा, नहीं, अगर मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता उपवास। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा। तुम नदी के उस पार जाओ और खुद बनाकर खा लो, लेकिन खाना बनाकर राम जी को भोग जरूर लगा लेना। मरता क्या न करता, ठीक है, बोलकर वह लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर नदी के पार चला गया। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। वह राम जी के लिए भोग निकालकर भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी। जब कोई ना आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको अच्छा अच्छा खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबका एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। भगवान श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में पड़ गया। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। भोजन पूरा होने पर आनंद बोला, प्रभु मैं तो भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और भोजन ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गया, यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा।
फिर अगली एकादशी आने से पहले उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। इस बार गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। गुरुजी ने भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और खुद छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, इस बार तो सारा राम दरबार मौजूद। यह देख भक्त अचंभित हो गया, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। तब भगवान राम ने पूछा, आनंद, प्रसाद कहाँ है? भक्त ठहरा भोला भाला, उसने बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? भक्त बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। उसके मासूम जवाब से राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई। लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी छिपकर देख रहे थे कि खाना तो बन नहीं रहा। भक्त एक कोने में बैठा है। वो सामने आए और पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? आनंद बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, अब खुद ही देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया और बोला, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हो, और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे। प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। भक्त बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। गुरु का रोना देख प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। आज के लिए बस इतना ही। यह अध्याय आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।